प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, कैसे देखते हैं आप एक तरफ वो फरमान और दूसरी तरफ इधर तस्वीर राहुल गांधी की? दोनों तरफ राहुल गांधी हैं, लेकिन राहुल गांधी पिक्चर में ही हैं और वो खुद, जैसी खबर है कि बीमार हैं, 18 तारीख को पटना से आए हैं, उसके बाद से राहुल गांधी बीमार हैं और उस कारण राहुल गांधी दिल्ली की 3 सभाओं में नहीं जा पाए और इसके अलावा बेलगावी भी नहीं जा पाए। अब महू वो जाएंगे ऐसी उम्मीद है और उससे पहले उधर भी फरमान और दिल्ली में तस्वीर तो देख ही रहे हैं। महू वाला तो सुन के सच में हंसी आती है कि एक राजनीतिक पार्टी के मुखिया या उनके सबसे स्टार प्रचारक राहुल गांधी अगर राजनीतिक भाषण नहीं देंगे तो क्या धर्म प्रवचन वहां करेंगे? उससे तो अच्छा था अगर यही करवाना था तो कुंभ में चले जाते राहुल गांधी और वहां अखाड़ा जमाते। ये क्या हो गया है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। मैं इस बात पर हंसूं कि रोऊं ये नहीं समझ में आता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को साबित कर दिया है कि आजादी के पहले वो अंग्रेजों के साथ थे और अब उनको मौका मिला है तो वो अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक मंसूबों के साथ सत्ता में है। और इस बात का बहुत एलानिया जाहिर किया था डॉक्टर अंबेडकर ने, और उस वाक्य को मैं कई बार दोहराता हूं। उन्होंने कहा था कि अगर ये हिंदुत्ववादी सत्ता में आ गए, खास करके दलितों वंचितों के लिए, ये अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर साबित होंगे। और आज उस चीज को हम लोग देख रहे हैं कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग होता है। हालांकि राहुल गांधी को वो रोक लेंगे, राहुल गांधी पर अभी शायद 25 मुकदमे हैं, एक और हो जाएगा। जिनके परनाना 9 साल जेल में रहे, राहुल गांधी को एक दिन जेल भेजने की हिम्मत नहीं है। और ठीक कहा पाठक जी ने कि अगर वो जेल भेज दें तो इस देश की राजनीति बदल जाए। राहुल गांधी बाहर रह के जितना नुकसान कर रहे हैं इनका, अगर अंदर 2 दिन भी चले गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि इस देश में 2 लोग ऐसे हैं जिनको जेल भेजने की गलती कभी मोदी और शाह नहीं कर सकते, एक राहुल गांधी और दूसरा मायावती जी। तो संभव ही नहीं है। हाँ, मुकदमे होंगे ताकि राहुल गांधी परेशान हो, उनका पूरा जो वकीलों का अमला है वो इसी में लगा रहे, बचाव में लगा रहे। ये ऑफेंसिव पॉलिटिक्स का एक नमूना है। लेकिन जो व्यक्ति आगे बढ़ चुका है और सब कुछ छोड़ करके, उसका ये कुछ नहीं कर सकता। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में जो केजरीवाल ने किया है, उनकी पार्टी ने किया है, हम सब लोग पहले से ही इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी भले ही उनके प्रति उदारता बरते, नरमी बरते, लेकिन केजरीवाल कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो उनकी उपज ही कांग्रेस के खिलाफ हुई और कांग्रेस के खिलाफ पूरा आंदोलन खड़ा करके, और उस समय उसके पहले भी वो आरएसएस के साथ थे, आरएसएस के मूल्यों के साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो उसी तरह की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं। अब जो राहुल गांधी ने कहा था उसको केजरीवाल ने साबित कर दिया, और इस देश में वो तमाम प्रतिक्रियावादी ताकतें और वो यथास्थितिवादी लोग जिन्हें संविधान से नफरत है, जो जाति जनगणना से डरते हैं, जो सामाजिक न्याय के मूल्यों से डरते हैं, जो भागीदारी के सवाल से डरते हैं, वो राहुल गांधी से डरते हैं। उनको राहुल गांधी से चिढ़ है। जो व्यक्ति सामाजिक न्याय की बात करेगा, समता की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, जिनके दिमाग में मनुस्मृति चल रही होगी, ऑब्वियस है कि वो खौफ खाएंगे। तो फिर वो क्या करेंगे? वो राहुल गांधी की इमेज को किसी तरीके से खराब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल से ये ब्लंडर हुआ है। देखिए, राहुल गांधी के इस समय जो इमेज है, लोगों के मन में राहुल गांधी के प्रति जो भाव है, मैं यहां बैठ करके जिस चीज को महसूस करता हूं लोगों से बातचीत करके, राहुल गांधी के बारे में कोई ये बात स्वीकार ही नहीं कर सकता। कुछ और अगर आप आरोप लगाना चाहें, आप कहें कि वो बीमार नहीं है, आराम फरमा रहे हैं, तो हो सकता है कि लोग ये मान लें कि राहुल गांधी बीमार नहीं हो। लेकिन राहुल गांधी के बारे में ये कहना कि राहुल गांधी बेईमान है,
मुझे लगता है कि बेईमानी से भी कोई ये स्वीकार नहीं कर सकता, ईमानदारी से तो छोड़ दीजिए। और इसका जो असर दिल्ली में होगा, कांग्रेस पार्टी वहां इस बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वहां वो कितनी सीट जीत सकती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक दशक के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी वहां लड़ाई में है और मुकाबला त्रिकोणीय है। जाहिर तौर पर उसके पीछे दो ही शख्स हैं, एक गुजर चुकी शीला दीक्षित हैं, उनकी दिल्ली है, और दूसरा आज की राजनीति में और खास करके दलितों वंचितों के मसीहा के तौर पर जो लोग देख रहे हैं राहुल गांधी को, वो बहुत सारे लोग राहुल गांधी को जननायक भी कह रहे हैं। तो वो राहुल गांधी और शीला दीक्षित, ये दो लोग हैं जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा एसेट है, और उनमें से राहुल गांधी पर हमला करना ये आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। ये बहुत आसानी से कहा जा सकता है, जो सामने से वो चीजें दिखती हैं। अब इसमें जो किया अरविंद केजरीवाल ने, अभी हो सकता है कि वो उतनी सीटों पर जहां बहुत नजदीकी मामला होगा वहां केजरीवाल मुसीबत में पड़ सकते हैं। इतना मुझे यहां से बैठ करके चीजें जो मैं बात कर रहा हूं वहां से लगता है, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, और वो नेता जो इंडिया अलायंस को लेकर के चलना चाहता है, एक बड़े फ्रेमवर्क में भारत की राजनीति को देखना चाहता है, तो मुझे नहीं पता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये मुद्दा बड़ा बनेगा। अब राहुल गांधी जिस तरह से लीड कर रहे हैं, इसमें कुछ चीजों में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा कि जो दलित बैकवर्ड लीडरशिप है, अगर उसको ये आगे करके और राहुल गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन आगे बढ़ता है, अभी ये जो मऊ से शुरू हो रहा है उसमें भी आप देखिएगा, अगर कोई प्रदेश सरकार इस तरह की गुस्ताखी करती है, भाई जो फरमान जारी किया है, और ये वो तो होना ही है, जो भाषण देना है राहुल गांधी को, वो क्या मध्य प्रदेश की सरकार के एक एसडीएम के लेटर से रुक जाएगी क्या? वो ऑब्वियस है कि नहीं रुकने वाली। 25 हम कह रहे 25 और मुकदमे लगा दीजिए आप, तो वो होगा। उसके बाद जो डिस्टरबेंस होगा उसका खामियाजा मध्य प्रदेश में भुगतना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रहा है, लेकिन वहां जो दलित है, जो बैकवर्ड है, बैकवर्ड का एक हिस्सा तो बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा। अब तो मोहन यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का अपमान, चाहे वो दलित हो या पिछड़ा हो या प्रोग्रेसिव अपर कास्ट है, वो भी बर्दाश्त नहीं करने वाला कि जिसने संविधान दिया, जिसका इतना लंबा स्ट्रगल है, जिसने इस देश में सामाजिक न्याय और मनुष्य की गरिमा को केंद्र में रखा, उस व्यक्ति का अपमान करना ये तो बर्दाश्त के बाहर है। और इसलिए मुझे लगता है कि यह मुद्दा बहुत सेंटिमेंटल होगा, और बाबा साहब के वजह से मैं समझता हूं कम से कम दलित पूरी तरीके से वो तो अमित शाह के खिलाफ बहुत एग्रेसिवली, बाकी और समाज हो सकता है कि वो एग्रेशन के साथ ना दिखाई पड़े। अभी जो फरमान जारी हुआ है, अगर वहां सामाजिक संगठन पहुंचेंगे तो इसके ठीक उलट होगा, ये भी आप देखिएगा। वो नहीं मानने वाले कि आप क्या करेंगे। इसी देश में जब गणतंत्र 75 साल का हो रहा है, संविधान को लागू हुए 75 साल हो रहे हैं, उसी समय कुछ साधु लोगों ने हिंदू राष्ट्र का संविधान तैयार कर लिया। मतलब ये भी चल रहा है समानांतर, और उधर आप बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करेंगे, तो ये सीधे तौर पर डॉक्टर अंबेडकर के उन विचारों के खिलाफ पूरे देश में इस सत्ता की संस्कृति के जरिए जो खेल चल रहा है। तो उन्होंने जो कहा था ना कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो इस देश के करोड़ों दलितों वंचितों के लिए आपदा साबित होगा, इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। वो बात जेहन में है, और हर दलित वंचित के दिमाग में ये बात है। महिलाओं के अधिकार हो, चाहे दलितों आदिवासियों के अधिकार हो, वो क्यों कैसे मिलते हैं? उसी संविधान के जरिए मिलते हैं। हिंदू राष्ट्र जो बनाने की मुनादी कर रहे हैं, उनके संविधान में क्या ही है? वहां तो वर्ण व्यवस्था की भी बात हो रही है। और खुद आरएसएस के लोगों में आप देखिए, बंच ऑफ थॉट्स में क्या है, गोलवलकर ने क्या लिखा है, वो भी वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था को बनाए रखने की बात करते हैं, जबकि संविधान
असमानता, अन्याय, इस सब को खत्म करने की बात करता है और जो उसमें शामिल है उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का भी प्रावधान है। तो ये जो स्थितियां हैं जिसमें मैं समझता हूं कि हजारों साल में जो दलितों, वंचितों को मनुष्य और नागरिक अधिकार मिले, वो किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस समय राहुल गांधी उस पूरे मुद्दे को, जब मायावती भी खामोश हैं, बहुत सारे दलित नेता तो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, चाहे चिराग पासवान हो, रामदास अठावले हो, उस समय राहुल गांधी उस पूरे मुहिम को लीड कर रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी के साथ कुछ भी अगर किया गया तो वो राहुल गांधी की राजनीति के लिए और भी ज्यादा मजबूत बनाने वाला होगा, प्लस एक बड़ा आंदोलन भी सड़क पर आकर के खड़ा हो सकता है। वो पॉलिटिकल नहीं होगा, वो सोशल आंदोलन होगा। और 2 अप्रैल का आंदोलन देखा है, इसी देश ने देखा है, भारत बंद का आंदोलन SC/ST एक्ट को जब कमजोर किया गया था, और उसी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था जहां पर संभवतः 1 दर्जन दलित नौजवानों की हत्या हुई थी और सैकड़ों लोगों पर मुकदमे हुए थे उसी मध्य प्रदेश में। और वहीं पर राहुल गांधी का ये कार्यक्रम है, तो जाहिर तौर पर अगर कोई भी उस तरह की सरकार के द्वारा गुस्ताखी होती है तो ये आंदोलन की शक्ल लेगा और वो फिर मामला राजनीति से आगे निकल करके सामाजिक आंदोलन की तरफ जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये इस तरह की कोई हरकत मध्य प्रदेश सरकार करेगी। ये केवल डराने भर के लिए है और उन लोगों को, ताकि लोग शामिल ना हो, आए नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी को न तो डराया जा सकता है, ना इस तरह का कोई भी उनका कुकृत्य कोई मुझे नहीं लगता है कि फलीभूत हो सकता है। जी राज जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या ये मुद्दा जय भीम, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, प्रशांत टंडन जी, ये देखिए 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कांग्रेस